पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हर नित्यं तुलसी तवं नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन महाराज की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि कल कथा के पहले दिन हम लोग आखिरी में सृष्टि की रचना कैसे हुई इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि भगवान एकांत में बैठे हुए संकल्प करते हैं कि एक को हम बहुशान, मैं एक से ज्यादा हो जाऊं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, अर्थात भगवान जो संकल्प करते वो सत्य हो जाता है। हम कोई संकल्प करेंगे तो वो वस्तु नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सत्य संकल्प नहीं है। पर भगवान जिस वस्तु की कामना करेंगे, जिस पदार्थ की इच्छा करेंगे, संकल्प करते ही वो पूरा हो जाता है। क्या देखा भगवान ने? उनकी कमल नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक कमल के पुष्प पर देखा और मन में विचार करने लगे कि मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कौन हूं, मैं कैसे पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। ये सारा विचार ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में आ रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी सोच तो रहे हैं पर जान नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें, किम कर्तव्य मूल हो गए। आखिरी मन में विश्वास किया कि
जहां से ये कमल उत्पन्न हुआ है, मैं उसी कमल के उद्गम स्थान पर जाकर के देखता हूं, शायद मेरे को जन्म देने वाला वही बैठा हो। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में चलने लगे। चलते 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 कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान पर भगवान बैठे। आखिर थक करके ब्रह्मा जी फिर वापस चले अपने पहले वाले स्थान पर पहुंच करके, और उस पुष्प पर बैठ करके फिर सोचने लगे और आगे पीछे बाएं दाएं देखने लगे मुड़ करके। तो भागवत कहते कि उस समय चारों दिशाओं में देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख बने। इसलिए हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं भगवान के द्वारा रचित। 5 मुख वाले ब्रह्मा भी है, इसमें 6 मुख वाले ब्रह्मा भी है, 6000 मुख वाले ब्रह्मा भी है, 6 लाख मुख वाले ब्रह्मा भी है, 6 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा भी है। और जितने ज्यादा ब्रह्मा जी के मुख उतना बड़ा वो ब्रह्मांड है। इसका अर्थ है कि हमारा ब्रह्मांड कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका ब्रह्मा जो है वो 4 मुख वाला है। तो ब्रह्मा जी बार बार सोच रहे हैं कि मुझे जन्म देने वाला है कौन, और जन्म दिया क्यों? अगर दिया है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा? तो ब्रह्मा जी अभी सोच रहे थे इस विषय में, तो आकाशवाणी हुई कि तपहा तपहा तपहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि किसी आदर्श शक्ति ने मुझे आदेश दिया है कि तप करो, तब तुम्हारा जन्मदाता तुम्हें दिखाई देगा। ब्रह्मा जी तप करने लगे। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान किया। तब जब आंखें खोली तो तम अद्भुतम अम्बुदीक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा जुदाजुदम। भगवान नारायण जो चतुर भुज रूप धारण करके रहते हैं, और एक हाथ में चक्र है, दूसरे में शंख है, तीसरे में पद्म का फूल है, और एक हाथ में गदा रहती है भगवान की। ऐसा चतुर्भुज रूप जो है ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया। ब्रह्मा जी ने जब भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप का दर्शन किया तो लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम हमारे शास्त्र में कई प्रकार के लिखे हैं, जिसमें मुख्य प्रणाम 2 कहे गए हैं। एक अष्टांग प्रणाम, एक पंचांग प्रणाम। अर्थात जिसमें लेटकर जमीन में 8 अंग लगे उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। और जिस प्रणाम में 5
पंचांग प्रणाम के। प्रणाम कैसे करना चाहिए उसका भी शास्त्र में विधान किया गया है कि अगर गुरुदेव आ जाए तो गुरुदेव के सामने लेट करके प्रणाम करने का विधान है शास्त्रों में। अगर राधा कृष्ण का मंदिर हो तो जिस तरफ श्रीमती राधा रानी जी विराजमान है उस तरफ तिरछा होकर के प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा कर रही है और जो कुछ भी हम देंगे श्रीमती राधा रानी को देंगे, वो भगवान को आगे अपनी मर्जी से देगी। जैसे मंदिर में कभी कभी हम जाते हैं तो पुजारी रहता है, हम कोई भी सामान भगवान के लिए ले जाते थे किसको देते हैं? पुजारी को। खुद तो अंदर जाकर के भी भगवान को देते। इसी प्रकार शक्तिमान की सेवा में हर समय रहती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी वस्तु जब लाएं शक्ति के हाथ में दे। आगे शक्तिमान को जिस प्रकार से देना चाहेगी, जब देना चाहेगी तो देती रहेगी। इसलिए जब भी भगवान शक्ति के साथ खड़े हैं तो जिस तरफ शक्ति विराजमान है हम लोगों को प्रणाम भी उस तरफ तिरछा होकर के करना चाहिए। अष्टांग भी प्रणाम कर सकते हैं, पंचांग भी कर सकते हैं। अगर मानो कमर में दर्द है, झुक नहीं सकते तो क्या करेंगे? तो फिर खड़े होकर के भी शक्ति की तरफ मुख करके प्रणाम किया जा सकता है। अगर हम लोग मंदिर के आगे से गुजरते हैं गाड़ी लेकर के, तो विधान है कि जब मंदिर का द्वार आए तो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही उस मंदिर की तरफ मुख करके मस्तक झुका करके प्रणाम करके निकलना चाहिए। अगर ज्यादा समय हमारे पास ना हो, अगर समय है, गाड़ी को रोको, उतर करके भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करना चाहिए। हमारा फायदा है। क्यों? दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के आगे झुकता है तो उसे आशीर्वाद मिलता है, और जिसे आशीर्वाद मिलता है उसे वस्तु की प्राप्ति होती है, और जो आशीर्वाद देता है उसको कुछ देना पड़ता है। इसलिए अगर फ्री में कोई वस्तु मिलती है तो वो आशीर्वाद है, साधुवाद है, लेकिन जब भी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर गुरु जी आ जाए तब भी आशीर्वाद लो, कोई महापुरुष आ जाए तब भी आशीर्वाद लो, अगर भगवान का मंदिर आ जाए तब भी भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को लेट करके प्रणाम किया है, अर्थात अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडोत प्रणाम। डंडे की तरह लेट करके, जैसे डंडा जमीन पर लेट जाता है पूरा का पूरा, ऐसे भगवान को अगर हो सके तो अपने आप को पूर्ण निकाल करके प्रणाम करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि